हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्निंग 5 पाठशाला में। आज का वीडियो लास्ट लेक्चर होने वाला है रियल नंबर पर, यानी कि वास्तविक संख्या चैप्टर पर ये लास्ट वीडियो है। और हाँ, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि कोई अपरिमेय संख्या दी है तो उसको सिद्ध कैसे करेंगे कि अपरिमेय संख्या, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वो लेक्चर जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे ये √2 है, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वो भी सारी चीज़ें हमने उसमें बताया था। तो आप वो लेक्चर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक है कि 3 + 2√2 क्या है भैया, 3 + 2√2 क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। अगर आपको आता है तो आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप इस लेक्चर को आराम से देखिए और समझो। ठीक है, बहुत ही आसान है, मतलब कि बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने जैसे बताया था कि ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दी है उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। तो हम परिमेय संख्या ही मान के सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ठीक है भैया लिखते हैं। सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, माना 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, समझ गया, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि क्या भैया कि 3 + क्या भैया 3 + 2√2 = P/Q हम लिख सकते हैं, जहाँ पर P व Q एक पूर्णांक है। ठीक भैया, इतना तो समझ में आया था। आपने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, वहाँ पर आपने सारी चीज़ें समझाई थी। ठीक है, और Q = क्या है, नॉट 0। ठीक है भैया, समझ में आ गया। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, आप इधर देख लीजिए अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भैया, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या, ये आपका ये जो है P और आपका Q, P एंड Q क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है भैया, पूर्णांक होने चाहिए। और आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट Q = नॉट 0। ठीक भैया, समझ में आगे, Q = क्या होना चाहिए, नॉट 0। तो हम उसे क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे। ये आपकी क्या थी, परिमेय संख्या, यही आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया क्या भैया, परिमेय संख्या क्या होती है, हमें समझ में आ गया। तो 3 + 2√2 अगर एक परिमेय संख्या हमने माना है तो हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अब क्या करना है, आपको इसी को थोड़ा इधर उधर करके सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसको आगे क्या करेंगे, अगर सॉल्व करना है आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको 2√2 = क्या लिख सकते हैं, P/Q - 3। हम इस 3 को इधर भेज दिए। अब हमें पता है भैया कि कोई भी चीज़ अगर LHS और इधर क्या होता है RHS, LHS से RHS की ओर भेजते हैं, अगर वो चीज़ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर मल्टीपल में है तो क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। यानी कि क्या, हम एक साइड से दूसरे साइड जब कोई भी संख्या है ना, या फिर कोई भी चर भेजते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये भैया बहुत बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप अभी याद कर लीजिए। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम,
इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, हाँ भैया हम सॉल्व कर सकते हैं। 2√2 इक्वल टू इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, p अपान इधर करेंगे p 1 का मल्टीप्लाई p में करेंगे p हो जाएगा, q का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3q अपान q। हाँ भैया समझ में आ गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, इधर जल्दी आपको 2 है, हमने क्या कर दिया, ये 2 है, इसको इधर भेज दिया, इनके इधर क्या मल्टीपल है और इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, हम यहाँ पता है, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस 3q अपान 2q। अगर हम इसको इधर भेज दें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो उसको करेंगे। अब भैया यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यही से सारा खेल आपका होता है, ठीक भैया, ठीक है, समझ में आ गया भैया। अब यहाँ पर आपका जो ये है क्या भैया, आपका ये जो p है क्या भैया, p है और क्यों है, हमने क्या माना है, एक पूर्णांक माना था, 2 और 3 के पूर्णांक है, हाँ भैया। अगर ये सारे यहाँ पर जो ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं ना ये जो पूरी संख्या है, ठीक है, ये जो आपकी पूरी संख्या है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि भैया हमें पता है जो पूर्णांक होते हैं उनको हम डिवाइड करें, जोड़ घटाना कुछ भी करें, भाग करें तो क्या होता है, एक पूर्णांक ही आता है। जो कि पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। क्या, जीरो को छोड़कर, यहाँ पर जीरो को पूरा भाग नहीं करना है, ठीक है। तो जीरो को हम छोड़ दें और ये जीरो यहाँ पर है नहीं, तो हमें कह सकते हैं ना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक भैया। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिख लीजिए चूँकि क्या p q एंड क्या है 3 व क्या भैया 3 व 2 एक पूर्णांक है, क्या भैया, एक पूर्णांक है। अतः क्या कह सकते हैं, अतः p माइनस 3q अपान 2q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, एक, इधर लिख लीजिए, एक परिमेय संख्या है, ठीक भैया, एक परिमेय संख्या। इतना समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा कुछ दिमाग लगाओ, यानी कि क्या, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। कि ये हमें पता हो गया कि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो यहाँ पर है अगर ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, है ना। अगर कोई किसी के बराबर है तो एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कल भी बताया था कि अगर ये मार्का इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है ना। अगर ये मान लीजिए कि इसका कैप इसके बराबर है तो इसका कैप भी इसके बराबर होगा ना। इसका कैप मान लो इसमें लग जाता है, क्या भैया, आपने इसका कैप इसमें लगा दिया तो इसका कैप इसमें भी लग जाएगा। हाँ, तो बस यही आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी लगानी है, क्या भैया, यहाँ पर आपको ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है ये, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। भैया ये तो अपरिमेय संख्या होती है, आप परिमेय संख्या क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसके बराबर है। भैया आप ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आपका आंसर यानी कि ये जो सिद्ध करना है ना, आराम से बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि क्या भैया, कि √2 यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा शायद, आप यहाँ पर मिटा के हम लिख देते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है भैया, लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्या देना है, ध्यान देना है, ओके भैया, हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, मान लो ये चलो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू क्या है, ये आपका p माइनस 3q अपान 2q, ठीक है। अब आप यहाँ से यानी कि हमने जो आपको बताया ये एक परिमेय संख्या और इसके बराबर √2 ये भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपान 2q। तो क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, आप लिख सकते हैं कि अतः √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है भैया, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है।
क्योंकि कल हमने आपको सिद्ध करके बताया था क्या होता है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है भैया, आपने कल बताया था कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो अब यहाँ पर आप देखो कि हमने क्या माना था कि ये जो है 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या माना था। यानी कि जब अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो यानी कि हम जो माने थे उसका क्या हुआ, उल्टा हो गया, यानी कि उसका विरोधाभास हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह एक विरोधाभास है। क्या है भैया, विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है, यानी कि विरोधाभास का मतलब जो है कि उल्टा हो रहा है सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना था और हमें पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर कभी हो नहीं सकती। तो यानी कि क्या भैया, ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे को क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी कि क्या, ये जो परिमेय संख्या है ये हमें पता, अभी आपने इसको बताया कि भाई ये क्या थी, एक परिमेय संख्या होगी, और ये हमें पता है कि क्या होता है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों बराबर हो ही नहीं सकती। हाँ भैया, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों बराबर कैसे होंगे, यानी कि क्या हमने जो माना था क्या था, गलत था। तो हमें क्या लिख देंगे यहाँ पर, यह एक विरोधाभास है जो कि गलत कल्पना, यानी कि जो हमने माना था वही कल्पना कह लीजिए, गलत कल्पना करने के कारण प्राप्त हुआ है, अतः इसलिए लिख लीजिए आप, इसलिए क्या भैया, 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर आपका 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है तब आप ये विधि लगाएंगे। अगर 4 या 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ता है। आप यहाँ तक भी करेंगे तो गलत काटेंगे नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको ये भी सिद्ध करना पड़ता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कल कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे होती है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। आप उस लेक्चर को जाके आराम से देख लेना, आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे सिद्ध कर देना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सारा खेल तो इसी का हुआ है ना कि ये परिमेय संख्या यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया, और हमें पता है, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक क्या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या हो, उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, इसलिए क्या हो गया हमारा, ये +2√2 को एक परिमेय संख्या माना था, जो कि हमने क्या पाया, विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हमने जो आपको बताया कि यहाँ पर आपको सिद्ध करके बताना है क्या, √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है, √2 एक आपको √2 के क्या सिद्ध करके बताना है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी कि क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। आपको ये करके बताना है आपको इसमें, ठीक है। या फिर आपको आता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप कैसे बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये पता है, हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं के LCM × HCF इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि क्या भैया, कि आपने बताया था कि ये मान लीजिए P, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि P एक संख्या है और दूसरी संख्या Q है, ठीक है। तो आपने बताया था भाई LCM किसका, P और Q का इंटू HCF, P और Q का इक्वल टू क्या होता है, P × Q।
अब इसी को चाहे आप ए बी फॉर्म में लिख लो, चाहे पी क्यू के फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, आपकी फर्स्ट संख्या होती है, क्या, पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर। ये दूसरी क्या होती है, सेकेंड नंबर। यानी कि इसकी जगह पर क्या होता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है ना, दो संख्या हो सकती है, कोई दो संख्या हो सकती है यार, है ना। यहाँ पर क्या हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दो संख्या। तो हमने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो एक्चुअल में आपको यहाँ समझना है कि भैया आपने वहाँ पर अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर दो संख्याओं का LCM इंटू HCF उसके दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं, तो क्या तीन संख्याओं का अगर हम निकालें LCM HCF और क्या उन तीनों संख्या के बराबर होगा, तो नहीं होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या होते हैं, जो LCM PQ इंटू R और HCF P इंटू Q इंटू R का इसके जो गुणनफल के बराबर नहीं होता, ठीक है। PQR क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। PQR क्या है भैया, आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम ये आपने क्या फार्मूला लिख दिया है, ये कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा फार्मूला बहुत ही आसान है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको LCM PQR का पता करना है, मान लीजिए PQR क्या है, P बराबर कोई संख्या है, ठीक है, क्या है संख्या, मान लीजिए 10, 20 और 30, क्या ये आपकी संख्या दी हुई है, ठीक है। आप इसे क्रमशः मान लो, एक क्या मान लेंगे, ये आपका क्या है, P है, ये आपका मान लो Q है, ये मान लो आपका क्या है, R है, ठीक है। तो ये आपका जो है LCM, यानी कि LCM ऑफ किसका, 10, 20, 30 का LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्याओं का गुणनफल, यानी कि क्या, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू HCF, इन संख्याओं का HCF। और उसके बाद यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखे, HCF ऑफ किसका, P एंड Q का। तो हम यहाँ पर निकालेंगे HCF किसका, P और Q, यानी कि इन दो संख्याओं का HCF निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, HCF किसका, Q गामा R का, यानी कि Q R का, यहाँ पर क्या, हम इसका HCF निकाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, HCF P और R का, यानी कि क्या भैया, ये P है और R का HCF निकाल लेंगे। हाँ भैया, यानी कि अगर हमें पता करना है LCM PQR का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकाल लेंगे PQR का, ठीक है भैया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का मल्टीपल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे फार्मूला होता है, हम इस फार्मूले पर रख देंगे, आ जाएगा। अगर हमें भैया HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आपको वही यही चीज़ यहाँ पर रख देनी। HCF के लिए क्या करना है, तीन संख्याओं को निकालने के लिए आपको इन तीन संख्याओं को मल्टीपल करना है। उसके बाद इन तीन संख्याओं का क्या करना है, LCM निकालना है। फिर आपको ये दो संख्याओं के LCM P और Q का निकालना है। फिर उसके बाद P और R का LCM, फिर Q और R का LCM निकाल के क्या करना है, ऐसे इस फार्मूले पर रख देना, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो ये फार्मूले, इन पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे याद कर लिए। याद करने में सिंपल से क्या है कि अगर हमें LCM निकालना है तो हमें इधर ऊपर क्या होगा, HCF, पूरे में HCF होगा। इधर क्या हमें HCM निकालना है तो क्या करेंगे, HCF इधर नहीं निकालेंगे, इधर क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अगर LCM निकालना है तीन संख्याओं का, तो हम क्या ऊपर लेंगे, HCF ले लेंगे। उसके बाद नीचे भी दो संख्याओं का क्या लेंगे, HCF लेते चलेंगे। अगर HCF है तो यहाँ पर क्या होगा, LCM होगा, और अगर यहाँ LCM है तो यहाँ पर पूरे में क्या होगा, HCF। बस इतना सिंपल है कि हमें इतना सा ध्यान देना है कि अगर भैया हमें तीन संख्याओं का क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो उसके इक्वल में क्या होगा, हम सबसे पहले HCF करेंगे। सारे जगह HCF होता है, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। और इसमें क्या होगा कि अगर हमें HCF निकालना है तो भैया हम इधर क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। किन किन संख्याओं का निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद तीनों संख्याओं का क्या LCM निकालेंगे। फिर उसके बाद दो संख्या का निकालेंगे, ठीक है। हाँ भैया, समझ में आ गया। मैंने आपके वास्तविक संख्या में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे बता दिया है। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुपद, यानी कि क्या, पॉलिनोमियल्स, और एक नई एनर्जी के साथ हम उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चैप्टर ज़रूर देखना है। तो तब तक के लिए चलते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई एनर्जी और जुनून के साथ।